हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। भाई अब तुम भी पेले जाओगे, नहीं बचेगा अब कोई नहीं बचेगा, वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से कोई नहीं बचेगा। और स्पेशली अगर तुम्हारे झंडे में चांद सितारा है तो तुम गए भाई, गए भाई। तुम्हारा वैसे तो ये कुवैत में हो रहे हैं मैच, लेकिन अब जब इंडिया पाकिस्तान होगा संडे को, भाई ये संडे को फिर पेलना इन पोरकियों को। भाई ये संडे आता है, उठते हैं, क्या करें इंडिया से पिलवा लेते हैं, इंडिया से पिलवाते हर जगह। अब आप उसको चाटा खाना भी कह सकते हैं, हाँ। आप उसको मुक्का खाना भी कह सकते हैं, हाँ। आप उसको वो मरवाना भी कह सकते बिल्कुल हैं। कह मतलब सकते वो पेला जाएगा, पेले तो जाओगे भाई। देखो मतलब कोई टूर्नामेंट हो, चाहे हो बड़ों का, जेंट्स का, हाँ। चाहे हो लेडीज का, चाहे हो इमर्जिंग एशिया कप, अगर आप अंडर 13 अंडर 16 भी हमने चाहा ना तुमसे खेलना, तो वहां भी बच्चे पेलेंगे भाई। मतलब हांगकांग सुपर सिक्सेस जिसमें जो ट्रॉफी इन्होंने जीती है पाकिस्तानियों ने, हाँ। उसमें भी इंडियन बुड्ढों से पिल के गए, वो भी मैच हार कर गए। हाँ। तो इनका इंडिया से पिलना इज परमानेंट। हाँ, बच्चे बूढ़े लेडीज सब कुल मिला के। और मेरे पास तो अभी जो खबर आई है जी, वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से सेंचुरी बनाई है, हाँ। लगातार मूत रहे भाई पाकिस्तानी। रुक ही नहीं रहा, बस हो जा रहा है। मतलब लोगों को लग रहा, बाकी तो वैसे पूरे पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही हैं उस चीज की कि पानी, इंडिया ने पानी रोक दिया था ना। अच्छा। तो उनको लग रहा है अब पानी ही पानी होगा, गटर से नदियां भर गई। लेकिन भाई ये जो इनका मूड है ये थम नहीं रहा है, मूत रहे हैं सारे के सारे लोग वैभव सूर्यवंशी के नाम से। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो सारा का ये जो जिस तरीके से टीम भेजी है ना इंडिया ने, हाँ भाई इनकी फाड़ के 8 नहीं, हाँ 16-17 तो करेगी कम से 64 इतने टुकड़े करेंगे पाकिस्तानियों भिखारियों, गिन नहीं पाओगे भाई। हाँ, और मतलब इतना चौड़े होते हो तुम। ये क्या नाम रखा इन्होंने? पाकिस्तान शाहीन। एक तो तुमने शाहीन नाम रखा, शाहीन लगाकर वैसी लंगड़ी कर ली तुमने, अपनी टीम घोड़ी बनाने का पूरा मौका दिया। ईगल को कौवा हम तुम्हारा करते ही रहते हैं, हर बार आए गए, और उसके बाद तुमने नाम शाहीन रख लिया यार। ऐसे कैसे बचोगे? पाकिस्तान ए कर लेते तो शायद फिर भी तुम्हें कम पेलते, पाकिस्तान हीन रख लेते। हीन भावना है तुम, हीन भावना आती है तुम्हें देखकर। हाँ। और तो ये जो मतलब और भाई आज वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से मतलब यूएई के अगेंस्ट में तोड़ा, हाँ। इंडिया 148 रन से जीता भाई T20 मैच। अरे भाई 148 रन से, और ये लोग 40 से जीते थे और उसमें चौड़े हो रहे थे। पाकिस्तान भी जीत गया अपना पहला मैच ओमान से, हाँ, और उसमें चौड़े हो रहे थे भाई, 40 से जीत गया ये वो। हमने तो जी इतने 200 रन पार कर लिए, हाँ भाई 300 रन टपने वाले थे। 300, एक चौके की कमी रह गई भाई। वो एक चौका और होता, वो तो जितेश है, जितेश ने भी फोड़ दिया है। जितेश ने भी 32 बॉलों में 83 रन, 8 चौके 6 छक्के। लेकिन भाई वैभव सूर्यवंशी ये क्या आदमी है। लोग इसके ऊपर, अच्छा पाकिस्तानी भी आकर, हाँ। पाकिस्तानियों बेगैरतों, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, तुम किस मुंह से लोगों को ये कह सकते हो कि ये एज फ्रॉड हुआ है? ये सुअर वाले मुंह उठाकर इनके खिलाड़ी, अबे एज फ्रॉड के जन्मदाता हो। जैसे आर्यभट्ट ने 0 बनाया था, एज फ्रॉड अगर किसी ने बनाया तो पाकिस्तानियों सालों तुम हो वो। भाई इफ्तिकार चेचा तुम्हारा आज भी वो कहता है कि मैं 38 साल का हूं। 38 साल का हूं भाई। वो उसके पोतों की भी शादी हो गई है, 2 बार तो घुटनों का रिप्लेसमेंट हो गया है। लेकिन वो 38 का है। हाँ भाई 38 से ऊपर जा नहीं रहे इफ्तिकार चचा। शाहिद अफरीदी भाई तुम्हारा अपनी ही बायोग्राफी में 3 बार अलग एज लिख अलग उम्र लिख रहा है। एक बार मैं 96 में जब 18 साल का था, हाँ। एक बार जब मैंने 16 साल पर डेब्यू किया था, हाँ। एक बार जब मेरी अम्मी उम्र ऐसी की तैसी हुई थी तब मैं इतने साल का था। मतलब सालों, मतलब बेगैर। या तो हो सकता है सच ही बोल रहा हूँ, उसको पता ही नहीं ना वो पैदा कब हुआ। हाँ, बाप तो इनको वैसे ही नहीं पता होते, इतने सारे होते हैं, किस का ध्यान रख। कह रहे मैं अम्मी में हूँ किसका। मैं किस का ध्यान रखूं भाई। तो यहाँ पर ये तो दिक्कत है पाकिस्तानियों के साथ, लेकिन इंडिया फोड़ने वाली है। अच्छा मैं एक बात और बताना चाहता हूँ यहाँ पर, ये जो टूर्नामेंट में ये जो पिटेंगे ना, हाँ। ये जो ठुकेंगे, ये अपनी ही करतूतों की वजह से और ज्यादा ठुकेंगे। मुझे ऐसा लगता है भाई, ये इमर्जिंग एशिया कप हुआ करता था प्रशांत, हाँ। यहाँ पर सारे देश जो थे वो अपने उन खिलाड़ियों को भेजते थे जिन्होंने कभी इंडिया के लिए, अपनी देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला हो, डेब्यू ना किया हो। हाँ जी। उसमें भी एक और
पैरामीटर रखा जाता था, इंडिया एक और पैरामीटर रखती थी कि 23 साल से ज्यादा का कोई नहीं भेजेंगे जी, जो भेजेंगे वो थोड़े से यंग होने चाहिए, तभी तो एमर्जिंग है ना एमर्जिंग है भाई। एमर्जिंग का मतलब ये थोड़ी है कि एमर्ज जो हो चुके हैं, इनकी प्यूबर्टी बाद में आती है ना। लेकिन पाकिस्तानियों ने ये जो घटियापना करना शुरू किया, क्योंकि ट्रॉफी तो है नहीं, इन्होंने हर टूर्नामेंट में अपने जो बढ़िया जो लोग हैं, जिन्होंने मैचेस भी खेल रखे हैं, जिन्होंने जो पाकिस्तान की जर्सी भी पहन चुके हैं, अब जो जैसी भी हो, मैं कह रहा हूं घटिया हो, गंदी हो, बेगैरत हो, भिखारी हो, फटी हुई हो, चिरी हुई हो, जैसी भी हो, है तो जर्सी है जी, ठीक है तो पाकिस्तानी जर्सी, मान सम्मान, क्या हो गया की बात क्या हो गया, कुत्ते जैसी देश की कंट्री की जर्सी है तो, लेकिन जर्सी तो जर्सी है भाई। और शान मसूद कैप्टन भेज दिया था ना इन्होंने। शान मसूद मैं ये कह रहा हूँ इन्होंने, अब आप ये सोचिए, ओमान के खिलाफ जिस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन मारे, जी, वो आपका हांगकांग सुपर सिक्सेस की भी टीम में था। क्या बात, और यहाँ पर भी है। क्या बात, आप सोच सकते हो कि एमर्जिंग एशिया कप में आप रॉबिन उथप्पा को देखो जिनको एमर्ज हुए 20 साल हो गए, उन्होंने भाई पाकिस्तान की चादर मोड़कर उनको 18 साल हो चुके हैं भाई। 18 साल पहले जिस आदमी ने चादर मोड़ी हो पाकिस्तान की, हम उन तो यार इंडिया तो हमारे उस वाले टूर्नामेंट में 40 से ऊपर, इसमें 23 से नीचे होते थे, लेकिन इनके सारे जो भी हैं, जो इनका होता जेनरेशनल टैलेंट आ रहा है जी। साई मयूब आ रही है, अबे बहन के दिनों 75 साल का तो तुम्हारा पूरा देश है, जेनरेशनल टैलेंट कहां से बोल रहे हो तुम? दो जनरेशन में तुम्हारा मुल्क खत्म हो गया, जेनरेशनल टैलेंट कहां से आ रहा है तुम्हारा? ठीक है, यहाँ इंडिया तुम्हें पेल रहा है, वहां अफगानिस्तान तुम्हें पेल रहा है, तो अच्छा है भाई अफगानिस्तान ग्रुप में नहीं है। नहीं तो वहां से भी पिलाई होती, भाई ये मतलब इनका बिल्कुल साफ है भाई साहब। बॉर्डर पर जाओगे तो वहां पिलोगे, ठीक है ना, आर्मी के साथ आप कुछ भी करोगे तो वहां पिलोगे, और ग्राउंड पर आओगे तो चाहे बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, किसी भी कैटेगरी में आ जाओ जी, ये पिलकर ही जाएंगे। रोना निकलता है भाई। पिलिस्तान क्यों नहीं रख लेते? पिलिस्तान नया नाम है। पाकिस्तान इज नाउ पिलिस्तान, जो खुद पेल कर वो हो गया है, पिल जाता है, पिला हुआ पड़ा हुआ है, उससे पिल जाता है। ये यूएसए से पिला T20 वर्ल्ड कप में, अब ये इटली से पिलेगा इस T20 वर्ल्ड कप में, ये अलग अलग देशों से पिलने का। एक इंडिया में एक इन्फ्लुएंसर चल रही है जो कह रही है कि आई एम पाकिस्तान, नहीं आर वर्ड, वो बोल सकते हो, उनका कैंपेन है। अच्छा, मेरे ख्याल से बीप नहीं लगानी पड़ेगी इस पर, मुझे तो लगता है ऐसा। भाई एक इन्फ्लुएंसर है, अगर आपको पता हो, इंडिया में एक फीमेल इन्फ्लुएंसर है जिनको फेमिनिज्म का कीड़ा काटा हुआ है, तो उनका एक कैंपेन है, आई एम रंडी। ओहो, मुझे लगता है पाकिस्तान इस पर ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। पाकिस्तान क्यों? वो है आपने हमसे हमारा वजूद छीन लिया। एक ही चीज से तो हमें जाना जाता था। पाजी आप हर बार पेलते हो, एक ही तो वजूद था हमारा, आपने हमसे वो भी छीन लिया। आप हमें पैसे देते हो, हम सब कर देते हैं भाईजान, है उसके बाद हम हुए तो हम ना, ये आपके इन्फ्लुएंसर क्यों बोल रहे हैं ये वर्ड बार बार? यही तो हमारे तो विजिटिंग कार्ड पे यही लिखा हुआ था, आई एम पाकिस्तानी कह रहे हैं। लेकिन आज मतलब अब जो कहानी है भाई, अब जाकर इंडिया ने भी ना गुस्सा आया है इंडिया को कि भाई ये हर बार पाकिस्तानी इस तरीके की बदतमीजी करते हैं अपने खिलाड़ियों को, एमर्ज जो हो चुके हैं, जिनको नेशनल कैप्स मिल चुकी हैं, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, टेस्ट में भी रिप्रेजेंट कर, वनडे T20 तो छोड़ दे, चल T20 में तो यार बड़े सारे खिलाड़ी ऐसे भी रहे, इंडिया के भी वो खिलाड़ी रहे जब इंडिया को एशियन गेम्स में अपनी टीम भेजनी हुई, तो क्योंकि दो अलग अलग टीम्स भेजनी थी, इंडिया उस टाइम पर खेल रहा था, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा था, तो वहां पर कई सारे नए लड़कों को वो इंडिया के लिए वो खेले और वो इंटरनेशनल गेम माना गया। बिल्कुल, इनके तो भाई टेस्ट मैच भी खेले हुए थे, वनडे खेले हुए हैं, T20 तो खेले ही हुए हैं। वो सारों के सारे लोगों के साथ ये टीम बनाकर भेज देते। इस बार इसलिए इंडिया ने ये कहा कि भाई जितेश जाएगा, और तो मुझे लगता है कि जितेश को नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जितेश तो मैं ये कह रहा हूँ, इक्का दुक्का, जैसे रमनदीप ने 2 T20 खेले हैं, ठीक है, रमनदीप होते इस टीम में कोई दिक्कत नहीं। मेरा मानना है पर्सनली कि शायद जितेश को ना भेजकर किसी और को भेज देते, वो खिलाड़ी जो कि
नेशनल टीम में इस टाइम पर रिप्रेजेंट ना कर रहा बिल्कुल। और आप एक वही चाहिए था ना आपको, विकेट कीपर चाहिए था, प्रभसिमरन चले जाते। हाँ, प्रभसिमरन तोड़ देते भाई। आपने जो साउथ अफ्रीका ए की जो टीम है वो सारी की सारी जो उनके, मेरे ख्याल से वहां पर वो कप्तानी का आप एक कप्तान, बड़ा कप्तान भेजना चाहते थे, पर मुझे फिर भी लगा कि 30 साल की उम्र से ज्यादा, 31 साल के आपने जितेश को भेजा। अब हम उस मॉरल उसमें नहीं रह पाए। हाँ। लेकिन मॉरल लड़ाई है ही नहीं। इनको पेलने की लड़ाई है। तुमसे तो लड़ाई है कि हाँ कि अब भाई तो पिलोगे तुम। और वैभव सूर्यवंशी का हाँ, पहली बॉल पे कैच ड्रॉप किया यूएई वालों ने। सोचो उसके बाद 15 छक्के खाए। 15 छक्के, उसके बाद 15 बार यूं देखना पड़ा उनको। हाँ, जैसे हरीश राव देख रहा था। हाँ, हर बार देखता है। और छोड़ा भी यूएई के कैप्टन ने। सारे लोग अंदर ही अंदर कोड़ रहे हैं। या वैभव सूर्यवंशी को पता चल गया था ना कि यूएई की टीम में भी 6-7 तो पाकिस्तानी है। अकेले बोले ले अब नहीं छोड़ूंगा, चड्डी उतारूंगा मैं। गए बेटे, तुम गए, तुम ना बच रहे अब। मतलब 15 छक्के मतलब 90 रन तो छक्कों से आए। 90 रन छक्कों से, 11 चौके, 44 रन चौकों से आए। 134 टोटल बना 144। ले 10 रन भागे। कह रहे सेवा का आदमी हूं भाई मैं नहीं भागूंगा ज्यादा, सुनो ठीक है। और वो भी 1 रन भागते हुए प्रियांश आर्या आउट हो गया। ले ऑल्दो वो प्रियांश आर्या की गलती थी, क्योंकि वो कॉल प्रियांश आर्या की थी। और वो थ्रो भी बड़ा जबरदस्त था। अभी मैंने देखा हाईलाइट में, भाई वो उठाया चलते हुए में यू उठा के जडेजा वाली थ्रो मार के उसने आउट कर दिया, वो बढ़िया था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ प्रियांश आर्या भी भरा बैठा है। हाँ, वो अब उसको खुंदक और निकला। पाकिस्तान तो ले यूवी पाजी से ट्रेन हुआ हूँ। वो कह रहा लग गए घोड़े। वो और रो रहे, कह रहे यार वैभव तो वैभव, ये प्रियांश आर्या भी तोड़ेगा भाईजान। घोड़े लग गए, अब क्या कर सकता हूँ भाईजान, चलो घोड़ी बन जाता हूँ। अब संडे को बनेगी घोड़ी। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ये पाकिस्तान टीम की घोड़ी बनाई जाएगी। और ये जितने भी हमारा ये जो इमर्जिंग एशिया वाले हैं, इमर्जिंग एशिया कप में जो इंडिया ए गया है, और मैं खिलाड़ियों के नाम बताता हूँ तेरे को। अभी तो भाई वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या, नमन धीर, जितेश, नेहल वडेरा, रमनदीप सिंह, अभी जिनकी बैटिंग नहीं आई थी, आशुतोष शर्मा, अरे मेरे भाई, हर्ष दुबे, यश ठाकुर, गुरजपनीत और सुयश शर्मा। मतलब इन्होंने बॉलिंग भी बढ़िया करी। गुरजपनीत ने तो आज 3 विकेट लिए 4 ओवर में 18 रन देकर। हाँ, ये भी भरे बैठे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स में ना खेलने बोले पिछली बार मैंने बहुत बड़ा बलिदान दिया था चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। उर्विल पटेल को लाने के लिए मेरी कुर्बानी दी गई थी। आज अब मैं सबको निकाल लूंगा भाई। सिर्फ सुयश शर्मा पर अभी तक आरसीबी के आईपीएल जीतने का खुमार चढ़ा हुआ है, जिनको 4 ओवर में 48 रन पड़े। उसके अलावा हर प्लेयर ने, मतलब अब यूएई को तो ठोका, पाकिस्तान को तो भाई इतना पेलेंगे कि मतलब नानी दादी सब याद आ जाएगी इनको। चलो रुलाना हमारा रोज का है भाई, हमारा रोज का। आप संडे आता है, हम आपको रुला देते हैं, फिर आप चले जाते हो। हाँ, चाटे बेटे, हर जगह के चाटे। देखिए चाटे की खूबसूरती क्या है। हाँ, चाटे की खूबसूरती लाल है कि चाहे गाल पर मारो, हाँ, या वहां मारो, हाँ, ठीक है, ऐसा लगना चाहिए, लालिमा आनी चाहिए पाकिस्तान में से निकल के, आवाज आनी चाहिए, जर्सी हरी और पिछवाड़ा लाल। इतना मारा जाएगा इनको। ओए दिल खुश हो गया भाई मेरा तो ऑलरेडी। भाई मतलब अब संडे का इंतजार है, संडे को इनको पेलना है, खूब पेलना है। और इनकी बेइज्जती, इनको ना अब कोई भी मैच, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना, अब इन्होंने क्रिकेट को बना दिया है, कोई सा भी मैच जीतेंगे, अपना ये पजामा नाड़ा ढीला करके ये भागेंगे उसको। अपने जैसे हांगकांग में, हांगकांग का टूर्नामेंट हमने जीत लिया जी, हाय 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 छक्के हैं हम, हांगकांग छक्कों का टूर्नामेंट हमने जीत लिया जी। तो ये सारा का सारा काम जो है ये तुम्हारे ऊपर है, इन्हीं को ही सूट करता है, इन्हीं को सूट करता है। ये छोटे मोटे टटपुंजिया टूर्नामेंट, हांगकांग सुपर 6 ये तुम्हें जीतने दिए हमने। पर जिन टूर्नामेंट से आगे की टीम बनेगी, जैसे मैं इमर्जिंग एशिया कप को हमेशा मेरे को बढ़िया टूर्नामेंट लगता था कि यार यंगस्टर्स देखने को मिलते थे। इसमें हमने देखा कि अभिषेक शर्मा आए थे, अभिषेक शर्मा ने कैसे छक्के लगाए थे, फोड़ा था। तो आईपीएल में भी जब हम देखते ना, हाँ यार ये इमर्जिंग एशिया कप में भी देखा, या फिर आईपीएल का टैलेंट इमर्जिंग एशिया कप में देखने को मिलता था, बढ़िया लगता था। इन्होंने हमारे मुंह से वो स्वाद छीना, क्योंकि अब हमें इसमें बड़े क्रिकेटर भी डालने पड़े। जितेश को भेजना पड़ा। मतलब सोच रहे हो जितेश की किस्मत, बड़ा क्रिकेटर बताना उसको आप, मतलब इन टूर्नामेंट में एक बड़ा क्रिकेटर हमें भेजना पड़ा। तो अब आप ये देखिएगा कि अब आप, इन्होंने हमारा स्वाद वो वाला छीना, अब हम इनका सब कुछ कर दे मुश्किल जीना, पाकिस्तान कमीना कर देंगे। गए भाई, तुम गए तो चलिए संडे को तो पाकिस्तानियों तुम्हारी होने वाली है ऐसी तैसी। और उस ऐसी तैसी को कौन मारेगा, कौन है इंडिया का वो खिलाड़ी जो इनमें
बाण मारेगा। हाँ प्रभु प्रभु इनकी बाण भी मारी है और इनकी कान भी मारी। आप बताइए कि क्या क्या फटेगी अब पाकिस्तान की, और कौन होगा इंडिया का वो प्लेयर जो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा चीराफाड़ी करने वाला है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, आप देख रहे हैं स्विच।